स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। जनरली हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं अब इसी डेफिनेशन से जान सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन को लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जनरल हाइड्रोकार्बन आपको कितना तरीका होता है? दो तरीका होता है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं 10th लेवल में पढ़ रहे हैं। जनरल हाइड्रोकार्बन हमारा 2 टाइप्स है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और क्या कैसे जान सकते हैं? दे बॉर्न विथ ब्लू फ्लेम, क्लीन ब्लू फ्लेम। ये जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्केन, अल्केन जो किसे बोलते हैं? अल्केन का बोल सकते हैं अगर कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड रहा तो ये हमारा अल्केन होगा। तो जनरल फॉर्म क्या होता है अल्केन का? CnH2n+2, वेयर n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, CnH2n+2। उसके बाद इफ n इक्वल टू 1 तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब में अगर पुट करना है n की जगह में 1 तो CH4 आएगा मीथेन। आप इसका ग्राफिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपको पता होगा कार्बन जो होता है उसके चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 4 ये रहना चाहिए क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, के सेल में रहेगा 2, आउटर मोस्ट सेल में कितना रहेंगे? 4 रहेंगे। इसलिए आपको इस तरह 4 हाइड्रोजन दिखाना होगा। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अगर एग्जाम में आए तो आप इस तरह काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 कोवैलेंट बॉन्ड। तो n इक्वल टू 2 होने से C2H6 इसका नाम हो गया इथेन। तो इथेन का आप ग्राफिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह आप इसको ग्राफिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। n इक्वल टू 3 C3H8 इसे बोलते हैं प्रोपेन। तो यहाँ पे 3 कार्बन रहेगा और ये जो मिडिल में जो बॉन्ड होता है ये दोनों के लिए काउंट किया जाएगा। आप इस तरह देख सकते हैं, पहले कार्बन में 1 2 3 हाइड्रोजन रहा और बीच में एक शेयरिंग किया ये बॉन्ड, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है शेयरिंग करते हैं। तो उसके बाद बीच वाला जो कार्बन रहा फिर ये बॉन्ड दोनों के लिए शेयर करेगा। तो इस साइड का लेफ्ट साइड का एक बॉन्ड हो गया, राइट साइड का एक बॉन्ड, ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन। तो इस तरह थर्ड वाला भी आपका शेयरिंग करके 4। तो टेस्ट फॉर सैचुरेट हम कैसे जानेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है? तो किस तरह हम टेस्ट करते हैं? पहले हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम जान सकते हैं ये डीकलराइज हो जाता है, मतलब नो कलर चेंज होता है, तो इसलिए हम जान सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक हो गया बॉर्न विथ क्लीन फ्लेम। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर बॉर्न करें क्लीन ब्लू फ्लेम देता है, इससे हम जान सकते हैं कि ये सैचुरेटेड। और एक लास्ट टेस्ट आपको क्या है? अल्कालाइन KMnO4 पर पोटासियम परमैंगनेट सोल्यूशन आप लेके भी टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।